आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है इसका योगफल ज्ञात करना है। तो दिया क्या गया है, 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। तो ये जो है आपका पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा और ये अंतिमा पद है। यहाँ से आपको पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप Sn निकाल सकते हैं, यानी कि योगफल निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर दिया गया है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। यहाँ देखिए A1 का वैल्यू दिया गया कितना, 7। A2 का वैल्यू कितना दिया गया, तो 10 × 20 = 21, 21/2 हमने पूर्णांक तोड़ दिया। और An का वैल्यू दे दिया गया आपको 84। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो D का मान निकाल लेते हैं पहले। D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना, 21/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना, 7 बटा में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 में भाग देंगे, 1 आएगा तो 21 को 1 से गुना करेंगे, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा। 7 को गुना 2 से करेंगे, 21 एकायम 21 माइनस 7 दूना 14। ये किसके बराबर, तो D के बराबर। तो D बराबर आ गया कितना, 21 में से 14 जाएगा, बचेगा 7/2। ये आपका D का वैल्यू निकल गया। अब निकालना हमको N का वैल्यू। किसका वैल्यू, N का वैल्यू। तो N का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, जिसका कि वैल्यू दे दिया गया है। तो An बराबर फार्मूला क्या होता है, तो An बराबर फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर An। A का वैल्यू कितना, तो A का वैल्यू दिया गया है 7। कितना दिया गया है, 7। तो A का स्थान पर बैठाएंगे 7 प्लस N का तो वैल्यू निकालना है हमको। D का वैल्यू अभी जस्ट आया है कितना, 7/2। क्या बैठाएंगे, 7/2। और An का वैल्यू कितना दिया गया है, An का वैल्यू दिया गया है 84। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2 बराबर 84। अब देखिए 7 जो है बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 7। तो n-1 बराबर 84 में से 7 जाएगा, पैंचा लेगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएगा 7 और ये बचेगा 7। अब देखिए ये गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो बटा में जाएगा और क्या होगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा तो 7 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। काटेंगे, 11 सती 77। तो n-1 बराबर 11 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 22 और 1 जाएगा उस पार तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 23। हमको n का वैल्यू निकल गया है और D का वैल्यू निकल गया है। A हमको पता है, क्या Sn नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो निकालेंगे Sn बराबर कितने पदों का योगफल निकालना, 23 पदों का योगफल निकालना। n का वैल्यू कितना आया, 23। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। कितने पदों का निकालना है, तो 23 पदों का। n का वैल्यू कितना आया, 23/2। 2 A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू दिया गया है 7 प्लस n का वैल्यू कितना आया, 23 माइनस 1। D का वैल्यू है 7/2, तो 7/2। तो S 23 बराबर 23/2, 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 22 गुने 7/2। काटेंगे इसको, 11 दूना 22। तो क्या हो जाएगा, 23/2
14 प्लस 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 सती 77। अब क्या हो जाएगा 23/2 जोड़ेंगे 7 4 11, 7 1 8, बाकी वाला 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, बटा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। 91 को गुना करेंगे किससे 23 से, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 9 को 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 9 को 2 से गुना करेंगे 18, कितना हो जाएगा 3, 7 2 9, 8 2 10, 10 1 1 2, कितना हो जाएगा 20 93 बटे 2, भाग देना है, 2 से भाग देंगे किस में 20 93 में, 1 दाम में 2 खत्म, 0 उतरेगा, यहाँ भी 0 देंगे, 0 31 उतरेगा 9, 2 चौका 8 बचेगा 1 उतरेगा 3, तो 6 दूना 12 बचेगा 1, क्या हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2। ये कितने पदों का योगफल निकला है तो 23 पदों का। ये किसके बराबर S 23 S 23 S 23 S 23, तो 23 पदों का योगफल कितना निकला है 1046 पूर्णांक 1/2। ये आपका फाइनल आंसर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।